स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से माहौल काफी ज्यादा खराब चल रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश लगातार जारी है। इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने को लेकर बैठक जारी है। इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर वो अफगानिस्तान को खुले तौर पर धमकी देते हुए नजर आए। वो ये कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान में शांति नहीं बढ़ती तो अफगानिस्तान खुले युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले आपको ख्वाजा आसिफ का वो बयान सुनवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। कोई एडे सलूक वाले तो लगाते नहीं है। इतना ही बड़ा है। बातचीत शुरू हुई है कोई 1.5-2 घंटे पहले। शाम तक कोई उसका आउटकम आएगा, नहीं तो कल आ जाएगा। जब आउटकम आएगा तो फिर वो एग्रीमेंट जो है वो तरतीब दिया जाएगा। उसके बाद जो है अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला तय नहीं पाते तो पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा? हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। आज सर ये जो कतर में जो डायलॉग हुए थे उसमें जो भी उनका एटीट्यूड था स्टार्ट में, बाद में फिर ठीक हो गया था और आया जो ठीक फिर भी पूरा नहीं हुआ है, नहीं हुआ, इसलिए अभी भी हो रहे हैं ना मुज़ाकरा। धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और ख्वाजा आसिफ ने वही किया। उन्होंने अफगानिस्तान को धमकी दी कि अगर बातें नहीं सुलझती इस बैठक में तो ओपन वॉर की चेतावनी उन्होंने दे दी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मौजूद हैं। अभिषेक, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। जिस तरीके से पाकिस्तान की बयानबाजी है, जिस तरीके से खुले तौर पर युद्ध को लेकर चेतावनी पाकिस्तान के विदेश मंत्री दे रहे हैं, कई बड़े सवाल तमाम चीजों से उठ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की पहले तो शावनी औकात नहीं है कि वो तालिबान के साथ लड़ सके और लड़कर जीत सके। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूएसएसआर से यूएसएसआर मतलब आज जिससे जो है टूटकर रशिया, यूक्रेन वगैरह जो देश बने हुए हैं, मतलब उस यूएसएसआर नहीं टकरा पाया था, जीत नहीं पाया था पाकिस्तान से। अमेरिका 20 साल तक रहा अफगानिस्तान में, वो नहीं तालिबान से जीत पाया। तो पाकिस्तान की तो हैसियत और औकात क्या है जो दूसरे के पैसों पर पलता है। चाइना से वो किश्तों में हथियार लेता है, उधारी पर हथियार लेता है, तो ऐसे में वो क्या ही उलझ पाएगा। देखिए, जाहिर सी बात है 7 लाख की सेना पाकिस्तान के पास, एक बड़ी सेना है। वहीं तालिबान की बात करें तो 1.25 लाख की उसके पास सेना है, तो अंतर तो है। लेकिन जिस चीज में महारत तालिबान को हासिल है, उस चीज में महारत पाकिस्तान जो एलीट आर्मी है पंजाब वाली, वो उसे हासिल नहीं है और उसका मुकाबला पहली बात तो नहीं कर पाएगी। देखिए, अगर ख्वाजा आसिफ की बातों में इतना ही दम था या इतना ही दम है तो फिर जब आपने काबुल पर एयर स्ट्राइक किया था उसके बाद आप कर सकते थे जो कुछ करना था आपको, आप नहीं कर पाए। आपकी चौकियों पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। 1 दर्जन चौकियों पर तालिबान ने कब्जा किया। वहां से आपके सैनिकों को भगाया, उनकी पैंट उतरवाई और फिर 10-10 रुपए में उनकी नीलामी भी करवाई। तो यह पाकिस्तानी सेना की हकीकत है। अब करें रक्षा मंत्री के इस बयान की बात, तो जो प्रेशर टैक्टिक्स आपने देखा है ना, जिस तरीके से भारत और अमेरिका की डील चल रही है, ट्रेड डील, उससे पहले ट्रंप लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, प्रेशर बनाते रहते हैं, वैसे ही ख्वाजा आसिफ ने भी किया। इससे पहले जो पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ सऊदी अरब के पास, कतर के पास गया था, वहां सीज फायर हुआ था 48 घंटे का। हालांकि उसके बाद भी छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन डूरन लाइन पर दोनों देशों के बीच फिलहाल शांति बनी हुई है। अब अगले दौर की वार्ता तुर्की में होनी थी, इस्तांबुल में हुई। 9 घंटे लगातार यह बैठक चली और 9 घंटे ये बैठक चलने के बाद ये बैठक बेनतीजा रही। पूरी तरीके से इसमें कोई भी नतीजा किसी भी बात का नहीं निकल पाया है। जितने भी मुद्दे थे, जिन पॉइंटर्स पर ये बैठक होनी थी, उन पॉइंटर्स पर सहमति नहीं बन पाई है। पहली तो बात ये थी कि पाकिस्तान चाहता था कि दोनों देश की सेना मिलकर एक आम सैनिक सेना बनाए जो गश्त करे सीमा पर और फिर वो देखे कि सीमा पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। दूसरा, टीटीपी को लेकर भी हुआ। पाकिस्तान का कहना था कि मतलब मानना था पाकिस्तान का कि अफगानिस्तान मान ले इस बात को कि टीटीपी को वो समर्थन देता है पर्दे के पीछे से, लेकिन तालिबान ने ये मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, हमारा कोई मतलब वास्ता तालिबान से नहीं है। बाकी उस सीमा पर भी दोनों सेनाएं आपस में मिलकर गश्त करें, उस बात के लिए भी तालिबान नहीं माना है, उस बात के लिए भी
उसने बिल्कुल इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। इससे पहले यही ख्वाजा आसिफ हैं जो जब लड़ाई, ये 5 दिन का जो संघर्ष चला उस बीच में इन्हीं ख्वाजा आसिफ ने वीजा मांगा था। ये जाना चाहते थे तालिबान में, लेकिन जा नहीं पाए थे। क्यों नहीं जा पाए थे? क्योंकि तालिबानियों ने वीजा नहीं दिया था। तालिबानियों ने वीजा नहीं दिया था, मतलब समझिए आप, एक पाकिस्तान के विदेश मंत्री को वीजा नहीं दिया और कहा कि नहीं ये बुला मैं आपको, हमें आपसे कोई बात ही नहीं करनी, आप क्यों यहां आ रहे हैं। तो गिड़गिड़ा लगातार पाकिस्तान रहा है। पहले सऊदी, कतर के सामने गिड़गिड़ाया, अब इस्तांबुल में गिड़गिड़ाया है, तुर्की में गिड़गिड़ाया है। कुल मिलाकर 5 दौर की बातचीत दोनों देशों के बीच में होनी है। 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, पहली दोहा में, कतर में, और दूसरी यहां फिर इस्तांबुल में। अब तीसरे दौर की बातचीत कहां होती है, कहां नहीं होती है, वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी ये सिर्फ गीदड़ भभकी थी, प्रेशर पॉलिटिक्स थी, प्रेशर टैक्टिक्स थी, जिसे अपनाने की कोशिश ख्वाजा आसिफ की तरफ से की गई थी। दूसरी बात यह भी है शावनी, ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान क्यों चाहता है कि टीटीपी इसकी सेना को ना मारे या फिर तालिबान इनकी चौकियों पर कब्जा ना करे, क्योंकि अमेरिका निवेश कर रहा है पाकिस्तान में। अभी $550 मिलियन का डील किया है रेयर अर्थ मिनरल्स का, कई खेप वहां जा भी चुकी हैं। चीन ने $62 बिलियन का तो सिर्फ सीपीईसी में पैसा लगाया हुआ है और वो काम नहीं चल पा रहा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ये लोग काम करने नहीं दे रहे हैं। वहां जो भी इंजीनियर वगैरह जाते हैं उन्हें भगा देते हैं, कुछ तो मारे भी गए हैं। तो पाकिस्तान चाहता है कि टीटीपी पर बैन लगाकर इसे इंटरनेशनल आतंकी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन तो घोषित है ही, इसे तालिबान के मत्थे मढ़कर फिर अमेरिका का साथ ले लिया जाए। क्योंकि तालिबान और अमेरिका का तो आप जानती हैं किस तरीके से पिछले 2.5 दशक से लगातार चलता आया है। और काबुल पर स्ट्राइक भी इसीलिए किया गया था कि अब्बा ट्रंप को बता देंगे कि हमने काबुल पर स्ट्राइक कर दिया है, आपको हम आपके लिए बगराम एयरबेस लेकर आपको दे देंगे, बस आप हमारी मदद कर दीजिएगा पीछे से। ट्रंप ने मना कर दिया कि नहीं, हम तालिबान के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। आज फिर ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसमें ट्रंप ने कहा कि मैं जल्द ही दोनों देशों के बीच की जो लड़ाई है उसकी सुलह करवाऊंगा। अब अमेरिका की बात उन्होंने 20 साल तब नहीं मानी जब अमेरिका वहां था, तो अब क्या मानेंगे। हालांकि एक ट्रेड नेगोशिएटर ट्रंप अच्छे खासे हैं, व्यापारी हैं, कोई ना कोई डील दे सकते हैं तालिबान को। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ होता है इन दोनों देशों के बीच। बाकी 9 घंटे की बातचीत जो इस्तांबुल में रही वो बेनतीजा रही। बिल्कुल अभिषेक, अगर हम अफगानिस्तान के साथ युद्ध की बात करें तो पाकिस्तान को पिछले कुछ दिनों से दिक्कतें ज़्यादा पाकिस्तान के साथ बढ़ गई। अगर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की बात की जाए, जब वो भारत दौरे पर पहुंचे थे तब ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और उसके साथ ही जब भारत की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी गई थी, और वहीं दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया और तुरंत बैरेज बनाने की बात कही थी, जिसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। क्या यही मुख्य कारण है अभिषेक, अगर हम समझे कि फिलहाल पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ इतना ज्यादा क्यों बौखलाया हुआ है? देखिए, ये जो बांध बनाने की बात आप कर रही है ना, पानी रोकने की, इस बांध को पता है आपको कौन बनाएगा? भारत ही बनाएगा इस बांध को। और उससे पहले भी जो बांध बनाए गए हैं अफगानिस्तान में वो भी भारत नहीं बनाए हैं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का संसद हुआ, यहाँ अस्पताल हुए, स्कूल हुए, सड़कें हुई, या और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत ही डेवलप कर रहा है। अभी 20 एम्बुलेंस भी भेजी है मुताकी के साथ में, के जाइए ले जाइए। तो एक मानवीय, कहीं जो मानवीय संबंध स्थापित भारत ने किया है वो अलग है, वो पैसे से स्थापित संबंध नहीं हो सकता। दूसरी बात करें कि क्या वहीं से शुरुआत हुई, तो ट्रिगर पॉइंट रहा कश्मीर का मुद्दा। जिस तरीके से मुताकी भारत आए और मुताकी ने से सवाल पूछा गया कश्मीर के मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर का मामला भारत का, मतलब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बात कहनी थी और पाकिस्तान को चिढ़ना था, क्योंकि पाकिस्तान को तो ऐसा लगता है कि कश्मीर उसका हिस्सा है। हालांकि पीओके का हिस्सा जरूर उसने कब्जाया हुआ है, लेकिन जैसे ही मुताकी की तरफ से कहा गया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वैसे ही इनका जो, मतलब मुनीर का जो अंग था वो मतलब फड़फड़ाने लगा और उन्होंने ये काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी। वो वजह रही। दूसरा जो आपने बांध की बात कही वो वजह रही, क्योंकि जो भारत ने पानी रोका है, उस सिर्फ भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान में 27% कम पानी जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स दावा करती हैं। और अफगानिस्तान की तरफ से भी अगर अपना बैराज बना दिया जाता है और बांध बनाकर पानी रोक दिया जाता है, तो उम्मीद है कि लगभग पाकिस्तान में जाने वाला 60% पानी कम हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान की हालत क्या होगी आप समझ सकती हैं। पंजाब और सिंध का जो इलाका है वो पूरी तरीके से खेती पर निर्भर है। पाकिस्तान की जीडीपी का 20% हिस्सा खेती से आता है। तालिबान में भी अच्छी खासी खेती के लिए जमीन है, लेकिन पानी नहीं है। लेकिन भारत अगर बांध बनाने में मदद करता है, टनल्स बनाकर मदद करता है,
जो लगभग शायद 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि है जो खेती के योग्य है अफगानिस्तान में, लेकिन उस पर खेती नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पानी नहीं है। और अब इसी पानी को भारत की मदद से वो इरिगेशन में इस्तेमाल करेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा। अब इससे पहले, हालांकि अभी ये बयान नहीं आया है, अभी 3 महीने पहले भी इस तरीके का बयान आया था, 3-4 महीने पहले, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता जब सस्पेंड किया था, उस वक्त ही तालिबान की तरफ से भी यह बयान आया था कि हम भी अपने पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा अपने देश में करेंगे और जो बचेगा पानी वो आगे भेजा जाएगा। तो जो मिमियाया हुआ है, फिर कहें कि बौखलाया हुआ है जो पाकिस्तान है, वो तभी से बौखलाया हुआ है और अब एक बार फिर से ऐसा बयान देकर कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम पाकिस्तान के लिए जरूर किया गया। तो आने वाला वक्त देखिए अभी आप कि पाकिस्तान के लिए कितना बुरा साबित होता है। एक फ्रंट पर भारत है, दूसरी फ्रंट पर फिलहाल अफगानिस्तान है और तीसरे फ्रंट पर चाइना से भी पिटेगा क्योंकि अमेरिका को भी लगातार एंट्री दिए जा रहा है पाकिस्तान। तो एक युद्ध क्षेत्र बनने वाला है आने वाले वक्त में पाकिस्तान, 2 महाशक्तियों के बीच का, अमेरिका और चीन का। बाकी बॉर्डर पर जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि सर क्रीक में अगर कुछ किया तो इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिए जाएंगे। अब बदले जरूर जाएंगे, जिसका जन्म हुआ है उसकी आप समझती हैं निश्चित है। बाकी देखिए क्या कुछ होता है पाकिस्तान के साथ अभी। बिल्कुल। और अभिषेक, पाकिस्तान को शायद अब समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से वो दूसरे देशों में आतंकी हमले कराता है, जब ये आतंकी हमले अपने ही देश में होता है तो कैसा लगता होगा। शायद पाकिस्तान फिलहाल ये समझ पा रहा होगा। अब आने वाले वक्त में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिश्ते सुधरते या फिर ये एक नया मोड़ लेकर आता है। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।